लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने से आपको प्रॉफिट नहीं होता है। बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे डे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, मॉर्निंग में लिया और मार्केट खत्म होने तक हमें सेल करना होता है। बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अक्सर देखा होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए उनको प्रॉफिट दिखता है, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आप पहले तो सोच समझ के डिसीजन लें। राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, ये मंत्र हमेशा आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है शेयर मार्केट में, कि आपको एक निश्चित अमाउंट तय करना होगा कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर मुझे 500 रुपए 1000 रुपए भी दिन का मिलता है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इतना पैसा कमा के बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको दिख रहा है कि आप प्रॉफिट, अक्सर ऐसा होता है शेयर मार्केट में लोग जो रहते हैं वो लॉस होता रहता है और बड़े लॉस तक वेट करते रहते हैं, नहीं अभी कवर होगा, और प्रॉफिट लोग बुक नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉफिट टाइम पे बुक नहीं करोगे तो शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म का मतलब है, आज आपने कोई शेयर खरीदा किसी कंपनी का और आप लंबे समय तक उस शेयर को अपने अकाउंट में रखते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो आपको लंबे समय के लिए फायदा होगा। शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है। आपको किन सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर्स आपके लिए फेवर में हैं, कौन से शेयर्स आपके लिए फेवर में हैं, ये आप अपनी राशि के हिसाब से, आप अपने मूलांक के हिसाब से समझ सकते हो। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लिए कौन से सेक्टर्स होने चाहिए, वृष राशि है तो कौन से सेक्टर्स आपके लिए शुभ होंगे, ये सेक्टर्स आप अपनी राशि के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, जिन वीडियोस से आप समझ सकते हो कि आपके कौन सी राशि से कौन सा शेयर मार्केट का सेक्टर आपको चुनना चाहिए। इवन म्यूचुअल फंड भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए और कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इक्विटी में भी आप लंबे समय के लिए कर सकते हैं। ये विषय ज्योतिष से संबंधित है, क्योंकि ज्योतिष में हमने जैसा कि आपको बताया कि आपके 4 ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत नहीं है, बुध की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करना चाहिए। बुध के लिए आपको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर रुद्राक्ष धारण करने के लिए, हमने पहले भी बताया है कि रुद्राक्ष, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, अगर आप किसी भी तरह का प्योर वेज खाने वाले हैं, आप शुद्धता के साथ रहते हैं, तो ही आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो बुध अगर आपका अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप 4 मुखी रुद्राक्ष के साथ ही साथ आप बुध का यंत्र भी अपने मंदिर में रख सकते हैं। बुध के लिए आपको यंत्र, आप प्रॉपर उसको मंदिर में रखिए और आप उसकी पूजा करिए। रत्न के बारे में मैंने आपको बताया कि बुध का रत्न पन्ना है, और पन्ना रत्न आप एक्सपर्ट से देखने के बाद ही पहने, बिकॉज कोई भी रत्न जो है वो आप अपनी पत्रिका को प्रॉपर देखने के बाद ही रत्न को धारण करें। आप यंत्र, आप मंत्र की भी चैंटिंग कर सकते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः का भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। आप रत्न धारण कर सकते हैं। आप औषधि, जो औषधियां हैं उसको आप जल में डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। तो औषधि है, तंत्र है, यंत्र है, मंत्र है, ये सारी चीजें आपको लाभ देंगी। फैजा आसिफ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स भेजिए, आपको हम वहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे आंसर करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप इस सब चीज़ों को समझते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर रहता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपना नंबर दूँ।